हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 10 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग लारावेल 10 में विंग पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विंग के बारे में बेसिक आइडिया देता चलूँ। सो लेट से अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं या आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं तो आप सिंपली इस पैकेज को यूज कर सकते हैं। इस पैकेज में हमारे पास कुछ फंक्शनैलिटीज इंक्लूडेड हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे एडमिन लॉग इन कर सकता है। लॉग इन करने के बाद वो ब्लॉग या पोस्ट से रिलेटेड CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, साथ ही पेजेस से रिलेटेड CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। इसी के साथ हमारे पास टैग्स भी अवेलेबल हैं और उसी के साथ हमारे पास अवेलेबल है प्रोफाइल सेटिंग्स का ऑप्शन। यहाँ पे एक और पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये बैकएंड रिलेटेड है। फ्रंट पे आपके ब्लॉग्स कैसे डिस्प्ले होंगे वो इट्स टोटली अप टू यू। अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंटेशन, क्रिएटर ने आपको लेट से फ्री किया हुआ है कि आप जो भी थीम इंप्लीमेंट करना चाहें फ्रंट एंड पे या जैसे भी अपने ब्लॉग्स को डिस्प्ले करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। सो या गाइस, बगैर कोई और बात किए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं, मूव करते हैं नोटपैड फाइल की तरफ, जहाँ पे मैंने सारे के सारे स्टेप्स डिफाइन किए हुए हैं और ताकि हम लोग इसको इजीली समझते हुए इंप्लीमेंट कर सकें। सो या गाइस, मूव करते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ्रेश लारावेल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास दो कमांड है। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल है आप सिंपली इस कमांड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लारावेल ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली इस कमांड को यूज करेंगे। सो जैसे ही आप लोग एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना लें आप लोग मूव कर सकते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पे यही मेंशन है, मैं दिखा देता हूँ आपको एक्सेस करके राइट हियर ऑन द गेट बैश और सबलाइन साइट पे भी। ओके, सो या लेट्स मूव टू द नोटपैड एंड स्टेप नंबर 3 टू इंस्टॉल विंग रन द बिलो कमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव टू गेट बैश। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट को ऑलरेडी एक्सेस किया हुआ है, मेक श्योर आप लोग भी एक्सेस कर लें। उसके बाद सिंपली इस पैकेज को इंस्टॉल करें। सो इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं ये पैकेज हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। लेट्स मूव टू द सेकंड कमांड ऑफ स्टेप नंबर 3, जो कि हमें कह रहा है कि PHP आर्टिशन विंग इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास एसेट्स क्रिएट करेगा इस पैकेज से रिलेटेड। सो लेट्स डू दैट, हिट एंटर। ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एसेट्स पब्लिश हो गए हैं। ओके, देन लेट्स मूव टू कमांड नंबर 3 ऑफ स्टेप नंबर 3। सो यहाँ पे सिंपली एक स्टोरेज लिंक क्रिएट कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। इसको पेस्ट करके हिट एंटर एंड दैट्स इट। सो गाइज, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, लेट्स मूव टू कॉन्फिग एंड विंग डॉट PHP, जहाँ पे आपको विंग से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा विंग का डेटाबेस कनेक्शन। ओके, सो लेट्स डू दैट। इसको कॉपी कर लेते हैं। लेट्स मूव टू .env फाइल और यहाँ पे DB कनेक्शन के जस्ट साथ ही मैं यहाँ पे बता देता हूँ विंग अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर कनेक्शन, जो कि होगा MySQL। ओके, जस्ट लाइक दैट। सो स्टेप नंबर 4 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हमें रन करनी पड़ेगी माइग्रेशन इसी सीक्वेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने नॉर्मल टेबल्स को माइग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट। सो PHP आर्टिशन माइग्रेट, हिट एंटर। ये मुझसे पूछा है कि डेटाबेस क्रिएट करना है, मैं बोलता हूँ यस। उसके बाद हमारे पास कुछ टेबल्स बन गए होंगे, सो वो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जस्ट रिफ्रेश करके। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंग के नाम से हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, जहाँ पे हमारे पास नॉर्मल टेबल है। ओके, इसके बाद हम लोगों को विंग से रिलेटेड टेबल्स को माइग्रेट करना पड़ेगा। सो लेट्स डू दैट, हिट एंटर। ओके, सो जैसे ये माइग्रेशन रन हुई आप देख रहे होंगे कि हमें एक एडमिन यूजर इसने बना के दिया, साथ में उसका पासवर्ड भी क्रिएट करके दिया। सो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ और इन सब चीज़ों से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे डेटाबेस में चेंजेस दिखा दूँ। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ टेबल क्रिएट हुए हैं विद विंग प्रीफिक्स राइट है, ऑथर, पेजेस, पोस्ट टैग्स एंड विंग टैग्स। ओके, सो या गाइस, अब इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं टू टेस्ट इट। सो PHP आर्टिशन सर्व -पोर्ट 8080। ओके, सो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों को कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं जाता हूँ /विंग पे, विंग के राउट पे, तो ये हम लोग को रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन पेज पे, जहाँ पे हम अपने एडमिन यूजर से लॉगिन कर सकते हैं, admin@mail.com। ओके, और यहाँ पे सिंपली मैं पासवर्ड पेस्ट कर देता हूँ, इसको कहीं सेव कर लें। ओके, जस्ट फॉर दिस सेक। ओके, सो लेट्स डू लॉगिन। ओके गाइस, सो लॉगिन के बाद हम लोग रीडायरेक्ट हो गए हैं डैशबोर्ड पे विंग के। सो यहाँ पे आप लोग सिंपली पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले लेट्स मूव टू प्रोफाइल। ओके, सो प्रोफाइल में आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेम। सो मैं अपडेट कर लेता हूँ, इसी के साथ स्लग मैं कर देता हूँ। मैंने कहा था ना SEO बेस्ड है, तो इस वजह से ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। ईमेल आप चेंज करना चाहें, पासवर्ड आप चेंज करना चाहें तो इट्स टोटली अप टू यू। यहाँ पे बायो बताना चाहें, पिक्चर अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सो मैंने थीम को डार्क कर दिया। सो लेट्स सेव इट। सेव होने के बाद ये हो गई है हमारे पास डार्क थीम। नाउ लेट्स मूव टू पोस्ट साइड। ठीक है, सो जस्ट एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ आप लोगों को। सो यहाँ से भी न्यू कर सकते हैं और यहाँ से भी फर्स्ट पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
ओके, सो लेट्स मूव हेयर और यहाँ पे हम लोग रख देते हैं लेट्स से माय फर्स्ट ब्लॉग। ओके, और मैं लेट्स से रिच एडिटर यूज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज बेसिक डिस्क्रिप्शन। ओके, इसी के साथ अगर आप इमेज अपलोड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेट्स मूव हेयर, इमेज, अपलोड, सेलेक्ट करें फाइल को, सिंपली अपलोड कर दें जस्ट लाइक दैट। ओके, सो ओरिजिनल फॉर्म में रखना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, टोटली अप टू यू, तो मैं यूज ओरिजिनल करूंगा। ओके, लेआउट कौन सा बताना चाहते हैं वो भी मैं डिफॉल्ट रखूंगा, आप चाहें तो वाइड यूज कर सकते हैं। कैप्शन लेट्स से माय फर्स्ट ब्लॉग इमेज। ओके, इसको अप्लाई कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इमेज भी आ गई है। इसी के साथ अगर आप एम्बेडेड लिंक अपलोड करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इन दिस केस नहीं करूंगा, ये जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए। ओके, इसी के साथ हमारे पास कुछ एसईओ से रिलेटेड ऑप्शन है। लेट्स से जनरल सेटिंग्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लग क्या होगा वो डिफाइन कर सकते हैं, ऑथर, टैग्स, एक्सेप्ट, वो सब आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। मैं इन दिस केस नहीं करूंगा, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को फीचर्स दिखाना चाहता हूँ। सो मेटा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लेट्स से ग्राफ से रिलेटेड, ट्विटर कार्ड, ये सब भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। इसी के साथ एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हम लोग यहाँ पे कोड भी लिख सकते हैं। सो लेट्स से web.php, यहाँ से मैं एक बेसिक सा कोड कॉपी करूंगा। ओके, लेट्स मूव हेयर और यहाँ पे मैं जस्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसका लाइन अगर आप लोगों ने करना है और इसको प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाना है हाईलाइट करके, तो आपने क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ से सेट कर देना है। दैट्स अबाउट इट। अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। सिमिलरली आप इस टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, हेडिंग डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सेलेक्ट। ओके, सो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेट्स मूव टू और ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस ब्लॉग को एंड कर लेता हूँ। सो लेट्स से दिस इज द एंड। ओके, अब इसको पब्लिश करना चाहें जस्ट लाइक दैट, जब जिस टाइम भी आप करना चाहते हैं, मैं अभी करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली अभी इसको लेट्स से पब्लिश कर दिया। अब ये आप लोगों को यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा पोस्ट साइट पे। ओके, सिमिलरली आप लोग पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपके पास टैग्स के ऑप्शन है, इसी के साथ आपके पास टीम के ऑप्शन है, ये सब आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैं मूव करूंगा पोस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे ये तो बैक एंड है। अब फ्रंट एंड पे अगर आप इसको व्यू करना चाहें तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये बैक एंड से रिलेटेड पैकेज है। सो फ्रंट एंड से रिलेटेड काम आपको खुद करना पड़ेगा। सो प्रीव्यू पोस्ट आप देखेंगे 404 पे जा रहा होगा, क्योंकि हमारे पास ये लिंक क्रिएटेड ही नहीं है। ठीक है, सो ये आप लोग को बताना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग पोस्ट अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं। सो पोस्ट डिस्प्ले कैसे करेंगे उसको अब देख लेते हैं। उसके लिए मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए आप लोग को दिखाने के लिए कि आप लोग लेट से कंडीशंस कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि हमें वो ब्लॉग्स चाहिए जो सिर्फ पब्लिश हो, वो सब दिखाने के लिए मैं एक और बेसिक सा पोस्ट ले रहा हूँ। ठीक है, सो लेट से सेकंड पोस्ट। ओके, और बेसिक डिस्क्रिप्शन, दिस इज सेकंड पोस्ट। ओके, पब्लिश नहीं करना, सॉरी। सो मैं इसको ड्राफ्ट ही रखता हूँ। ठीक है, सो पोस्ट पे मूव करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ड्राफ्ट है। अब इसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करना कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक बेसिक सा राउट बना रहा हूँ गाइज, आप चाहें तो आप कंट्रोलर बना के, व्यू बना के रिटर्न कर सकते हैं। मैं जस्ट आप लोग को फैच करना सिखा रहा हूँ रिजल्ट। सो ये राउट होगा ऑल। ठीक है, सो जैसे ही ऑल पे जाएंगे हमें सारे के सारे ब्लॉग पोस्ट नजर आने चाहिए। तो वो कैसे नजर आने चाहिए, उसके लिए भी अगर आप डॉक्यूमेंट को रेफर करें, सॉरी नॉट हियर, दिस वन, सॉरी गाइज, या हियर। ओके, सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिस्प्ले करना है कंटेंट, अगर और वो पोस्ट है तो आपको इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर वो पेज से रिलेटेड है तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ऑथर से रिलेटेड है तो आप ये यूज करेंगे, इसी के साथ टैग से रिलेटेड ये। तो इन माय केस मैं पोस्ट डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको यूज इंक्लूड कर लेते हैं बेसिकली। ठीक है, और जस्ट लाइक दैट। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे पोस्ट गेट कर लेता हूँ। $post इज इक्वल टू विंग पोस्ट ऑल, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, फिर फॉर ईच कर सकते हैं, फॉर ईच $post एज पोस्ट एंड आई डोंट वांट द वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे एको कर लेते हैं $post टाइटल। ये सारी फील्ड मैं कहाँ से देख रहा हूँ आप लोग को जस्ट बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो विंग पोस्ट, यहाँ पे आपको ये सारे के सारे टेबल्स के जो कॉलम नेम है वो उसके थ्रू मैं डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, टाइटल के थ्रू इन दिस केस। ओके, सो यहाँ टाइटल मुझे डिस्प्ले करना है और उसी के साथ मुझे बतानी है ब्रेक लाइन, ताकि हर जो जो पोस्ट है वो एक न्यू लाइन में क्रिएट हो। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। अब इस राउट को हिट कर लेते हैं
लेट्स मूव हियर /all। ओके गाइस, सो ये सेकंड पोस्ट है और ये फर्स्ट पोस्ट है। सेकंड पोस्ट पे अगर आप गौर करें तो ये ड्राफ्ट में लेकिन फिर भी शो हो रहा है, तो उसको कैसे डिस्प्ले करवाना है उसके लिए आप कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ऑल की जगह हमसे वो पोस्ट लेकर आना चाहते हैं लेट्स से जो हो पब्लिश्ड 1, जो कि पब्लिश्ड है, और उन सारी पोस्ट को हम लोगों ने सिंपली गेट करना है। तो मैं एक पोस्ट नहीं ला रहा, इसी वजह से मैं फॉर ईच करूँगा, मल्टीपल पोस्ट हो सकती है, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट। और अब आप देख सकते हैं सिर्फ वो पोस्ट डिस्प्ले हो रही है जो कि पब्लिश्ड है। इसी के साथ अगर आप बॉडी डिस्प्ले करना चाहें तो टाइटल को रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉडी, जस्ट लाइक दैट। लेट्स डू अ रिफ्रेश, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं हमारे पास बॉडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या बॉडी का जो डाटा है वो डिस्प्ले हो रहा है। जैसा कि शुरू में ही मैंने बता दिया था, ये बैक एंड से रिलेटेड पैकेज है। फ्रंट एंड पे आपके ब्लॉग कैसे डिस्प्ले होंगे वो टोटली आपके ऊपर है, उसकी थीम क्या होगी वो टोटली आपके ऊपर है। अगर आप लेट से इस पोर्शन को, लेट से जो कोड का पोर्शन है उसको आप यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारे ब्लॉग के पेज पे, तो उसके लिए आप हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। सो yeah guys, that's about it from this specific video. I hope you guys like this video. If you liked it, please like, subscribe and share. Thank you, take care, and yes guys, be ready for the next one. Okay, take care.